मातरम। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, आज हम सभी भारतवासियों के लिए एक खुशी की बात है कि भारत आज यानी अग्नि 5 मिसाइल का एक खुला परीक्षण करने जा रहा है। अगर ये परीक्षण सक्सेस हो जाता है तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये उपलब्धि इस कदर है दोस्तों कि इस उपलब्धि को हासिल करने से पहले ही चीन में बौखलाहट हो गई है, और चीन में बौखलाहट इस कदर हो गई है कि उसको यूनाइटेड नेशन का भी दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है इस प्रोग्राम को रोकने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये मिसाइल क्या होता है, और ये अग्नि 5 सीरीज का जो मिसाइल है हम सभी भारतवासियों के लिए और पूरे भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, खास क्यों है। अगर ये परीक्षण सक्सेस हो जाता है तो ऐसा हम लोग को क्या मजबूती प्रदान करेगी, जिसको आगे हमको क्या करना है, समझना है। दोस्तों, क्या है कि आज तारीख यानी 23 सितंबर 2021 को भारत यह परीक्षण करने जा रहा है। यह अग्नि 5 मिसाइल का जो परीक्षण है उसका ये 8वां टेस्ट होगा। तो सवाल आता है दोस्तों कि जब ये 8वां टेस्ट है तो क्या इससे पहले, देखिए कोई भी चीज़ का आप रिसर्च करते हैं तो अचानक तो वो सक्सेस हो जाता नहीं, उसको टर्म बाय टर्म बार बार उसको जांचना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह जो ये अग्नि 5 का जो मिसाइल है इसका 8वां और फाइनली यानी इसको कहा जा रहा है कि ये पूर्ण रूप में ये फाइनल टेस्ट है, यानी इससे पहले 7 बार टेस्ट हो चुका है। अगर ये मिसाइल सक्सेस हो जाता है, ये परीक्षण सक्सेस हो जाता है, तो इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। और भारतीय सेना में शामिल होते हुए भी भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिसके पास न्यूक्लियर हथियार से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा। तो दोस्तों, यहाँ दो शब्द ध्यान रखना है, एक न्यूक्लियर हथियार क्या होता है और एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। हम इसको आगे समझेंगे। फिलहाल आपके मन में एक सवाल आता होगा कि क्या ये ऐसा करने वाला या भारत पहला देश है। जी नहीं दोस्तों, भारत पहला देश नहीं है, बल्कि भारत से पहले 7 देश ऐसे हो चुके हैं कि ऑलरेडी ये पहले ये मिशन को वो कामयाब कर चुके हैं। अगर भारत ये मिशन को कामयाब करता है तो भारत ऐसा करने वाला 8वां देश बन जाएगा। तो बारी बारी से हम समझते हैं दोस्तों कि क्या है ये मिसाइल, क्या है इसकी क्षमता, क्या है इसकी खासियत, और चीन में ऐसी बौखलाहट इस मिसाइल को लेके, इस परीक्षण को लेके क्यों हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका हम खासियत जानते हैं। खासियत आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ विजिबल होगा कि इसका लंबाई की बात करेंगे 17 मीटर, चौड़ाई की बात करेंगे 2 मीटर, अगर इसका वजन की बात करेंगे तो 50 टन। और सबसे नोट डाउन करने वाला है दोस्तों कि इसका रेंज किसी भी मिसाइल का क्यों बनाया जाता है कि इसकी मारक क्षमता कहाँ तक है। आप अगर कोई हथियार बनाते हैं तो जाहिर सी बात है ये सोच के बनाते हैं कि ये असरदार कहाँ तक होगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये अग्नि 5 मिसाइल का जो ये मिसाइल परीक्षण हो रहा है इसका रेंज जो है 5000 किलोमीटर है, इसीलिए इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अब सवाल आता है इंटरकॉन्टिनेंटल क्या होता है। सीधी सी समझिए, कॉन्टिनेंट का अर्थ होता है महाद्वीप, यानी कि एक देश से दूसरा देश तो आप छोड़ ही दीजिए, एक महादेश द्वीप से हट के अगर आप भारत में बैठे हुए हैं तो अगर आपका क्षमता है तो आप अफ्रीका तक इसको हमला कर सकते हैं, उधर यूरोप महादेश तक भी हमला कर सकते हैं। यानी इसकी क्षमता इतनी हो जाएगी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अगर किसी देश पे अगर आपको हमला करना है तो वहां आप हमला कर सकते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका रेंज कितना है, 5000 किलोमीटर से अधिक होगा। इसको सवाल आता है दोस्तों कि इसको आखिर बना कौन रहा है। तो भारत ने इसको बनाने वाला DRDO है, DRDO बना रहा है। अगर इसकी हम स्पीड की बात करेंगे, सवाल आता है दोस्तों कि क्या इसका स्पीड कितना हो सकता है। तो इसका स्पीड 24 मैक होगा। अब 24 मैक क्या होता है कि मैक को आप इस तरह से समझिएगा कि ध्वनि की चाल, जितना साउंड का चाल नहीं है उसके चाल से 24 गुना ज़्यादा तेज इसका क्या होगा, इस मिसाइल का स्पीड होगा। तो जो आपके स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा जो खासियत था यहाँ पे लिखा होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ये विजिबल होगा कि ये अग्नि सीरीज का, इसका नाम अग्नि 5 क्यों पड़ा। दोस्तों, क्या अग्नि 5 है तो क्या अग्नि 5 से पहले अग्नि 4 होगा, अग्नि 3 होगा, सब है। तो इसको एक टर्म बाय टर्म यानी डेट बाय डेट इसको क्या किया जाता है, परीक्षण। तो ये अंतिम में जो परीक्षण आपको दिख रहा है ये अग्नि 5 का है, जिसका आज क्या होना है, परीक्षण होना है, यानी अग्नि 5 का। दोस्तों, हम समझते हैं दोस्तों कि इस मिसाइल की खासियत क्या है। अगर हम सबसे पहले अगर इसकी इसकी क्षमता क्या है, अगर क्षमता की बात करेंगे दोस्तों तो आपको सबसे पहला क्षमता हम क्या होगा कि भारत की एकमात्र यह
पहली मिसाइल होगा जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगा। तो अभी हम आपको समझा दिए थे कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, यानी एक देश से दूसरे देश यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर भी अगर आपको उसको हमला करना है तो इस मिसाइल के माध्यम से आप कर सकते हैं। ये भारत के लिए पहला और एकमात्र, अभी ये फर्स्ट ही बार ये लॉन्च करने जा रहा है। और इसको विकसित कौन कर रहा है, तो हम बता दिए थे कि इसको डेवलप कौन कर रहा है, तो इसको डेवलप कर रहा है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत के द्वारा जो है इसको DRDO के द्वारा इसको क्या कर दिया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा आपको समझना है दोस्तों, दूसरा अगर इसकी क्षमता की बात करेंगे तो दूसरा इसका क्षमता ये है कि एक साथ जब ये हमला करेगा तो अकेले एक साथ एक चीज़ को लेके नहीं जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि यह अपने साथ एक साथ में एक से अधिक हथियार को ले जाने में सक्षम है। पहला क्या पॉइंट यहाँ ध्यान रखना था कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल है। दूसरा इसमें रखना है कि एक साथ यह कई हथियार को ले जाने में सक्षम है। और तीसरा जो है, तीसरे इसकी क्षमता है कि यह MIRV यानी MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ये नहीं समझ में आया होगा, बस समझना है कि यह एक साथ कई टारगेट को भी कर सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे कि अगर आप ये मिसाइल को लॉन्च करते हैं या किसी पे हमला करते हैं इस मिसाइल को, तो पहला ध्यान रखना था कि एक अपने साथ ये सिर्फ एक हथियार को नहीं ले जाता है, एक से अधिक हथियार को भी ले जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसका ये क्षमता है कि एक साथ एक से अधिक अगर कोई निशाना है, अगर मान के चलिए कहीं दुश्मन आपके चारों तरफ फैला हुआ है, कोई एक जगह नहीं है, तो सारा जगह अगर आपका दुश्मन बैठा हुआ है तो एक साथ ये कई अलग अलग जगहों पर हमला कर सकता है। इसीलिए इसको ये MIRV तकनीक बोला गया है। उसके बाद जो है इसकी क्षमता है दोस्तों कि यह 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार को ले जा सकता है। यानी अपने साथ जब ये लॉन्च होगा यानी कि जब उड़ेगा तो अपने साथ 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार को भी, ये परमाणु जो भी हथियार है उसको ले जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि कैनिस्टर तकनीक का प्रयोग किया गया है। अब आप समझिए, फिगर में आपको दिख रहा होगा कि कैनिस्टर तकनीक क्या होता है। कैनिस्टर तकनीक जो आपको दिख रहा है यहाँ दोस्तों, कि कहने का अर्थ है कि इसको बहुत आसानी से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। अगर आपकी इच्छा है तो इसको ट्रक के ऊपर रखकर, जिसको रोड मोबाइल लॉन्चर कहते हैं, यानी रोड मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से इसको कहीं से भी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, यानी प्रक्षेप कर सकते हैं। अगर आप इसको आसानी से जब इसको आप लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए इसका जो एक खूबी है कि इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और इसका इस्तेमाल इतना आसानी से किया जा सकता है कि आपकी इच्छा हो तो आप इसको किसी भी इलाके में कहीं भी इसको तैनात किया जा सकता है, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो, चाहे कोई भी आसान मैदानी क्षेत्र हो, कहीं भी इसको, कहीं से भी इसको आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब यहाँ पे इसकी क्षमता आपके सामने यहाँ दिख गया होगा कि ये इस मिसाइल की क्या है, खासियत है। उसके बाद हम यहाँ समझाए थे कि एक साथ अपने साथ कितना टारगेट को कर सकता है। अब समझते हैं दोस्तों, ये तो हम आपको खासियत और इसकी क्षमता बता दिए। अब अगले स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि ये इसकी इतिहास क्या है, इसका इतिहास क्या है। इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो ये अग्नि सीरीज का ये 5वां सीरीज, यानी अग्नि मिसाइल जो है अग्नि 5, ये अग्नि सीरीज का 5वां मिसाइल है। तो सवाल आता है कि क्या इससे पहले भी 4 मिसाइल आया था? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले भी 4 मिसाइल आ चुका है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ विजिबल होगा। अग्नि फर्स्ट जो आया था उसका रेंज 700 किलोमीटर था। अग्नि 2 जो आया था उसका रेंज 2000, उसके बाद 3 का 3000, 4 का 4000, ये जो अग्नि 5 सीरीज आ रहा है इसकी क्षमता जो है कितना, 5000 है। अब समझ में सोचना ये है दोस्तों कि ये प्रयोग में आ रहा था कि ये एक प्रकार का क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल तो आप समझ गए, अब आप समझिए कि ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। दोस्तों अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे मिसाइल 2 प्रकार के, जनरली मिसाइल को आप समझना है कि वो 2 प्रकार का होता है। अगर मान के चलिए यहाँ दुश्मन है और यहाँ आपका मिसाइल है, तो मिसाइल 2 प्रकार का, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होता है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे अगर आपको किसी दुश्मन को मारना है, अगर आप यहाँ है
तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है क्या होता है कि पहले ये इसका जो आकार होता है परवलय आकार होता है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ आपका मिसाइल है और यहाँ क्या है, दुश्मन है। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है कि पहले ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और डायरेक्ट इस दुश्मन को क्या करेगा, टारगेट करेगा, यानी इसका जो पथ है वो परवलय आकार है। लेकिन वही क्रूज मिसाइल की बात करेंगे दोस्तों, तो ये इस आकार के नहीं जाता है, ये धरती के समानांतर, जो आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ विजिबल होगा कि यहाँ मिसाइल है और यहाँ से अगर यहाँ टारगेट करना है तो ये पृथ्वी के समानांतर ही करता है। तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों, क्रूज मिसाइल है। बात करते हैं 1983 ईस्वी में DRDO ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था IGMDP, अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी ये उस समय की बात है कि जिस समय APJ अब्दुल कलाम इसका सदस्य हुआ करते थे। उस समय भारत में DRDO के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था और इस प्रोग्राम के तहत भारत में 5 प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल को लाया गया था जिसका नाम अलग अलग आपको स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है। जिसका शॉर्टकट ट्रिक अगर हम आपको बताएं तो उसको पटना, P से पृथ्वी, A से आकाश, T से त्रिशूल, N से नाग और A से अग्नि, ये सारा जो मिसाइल का नाम है दोस्तों ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस बैलिस्टिक मिसाइल में हम लास्ट में हम बताए थे अग्नि, यानी ये अग्नि सीरीज का ही 5वां सीरीज था दोस्तों। तो ये था थोड़ा सा इतिहास जो आप लोग जान लिए। अब हम समझते हैं अगले स्लाइड में कि क्या ऐसा मिसाइल भारत के अलावा, जो देखिए किसके पास है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या आपका जो दुश्मन, प्रमुख दुश्मन आपका कौन है, एक पाकिस्तान हो गया, एक चाइना हो गया, क्या इस प्रकार का मिसाइल यानी लंबी मारक क्षमता वाला मिसाइल क्या इन दोनों देशों के पास है दोस्तों? तो पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास लंबी दूरी मार करने वाला है, लेकिन भारत इतना मजबूत नहीं है। ये पाकिस्तान के पास 2 मिसाइल है दोस्तों, एक का नाम है गौरी 2 जिसकी क्षमता 2300 किलोमीटर है और एक का नाम है शाहीन 2 जिसका क्षमता 2500 किलोमीटर है। और तीसरा मिसाइल पे वो काम कर रहा है शाहीन 3 पे जिसकी क्षमता जो है 2700 किलोमीटर होगा। वही अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना हम लोग से कहीं ना कहीं बहुत आगे है। चाइना के पास हम लोग से ज़्यादा मारक क्षमता वाला मिसाइल है। एक का नाम है DF-31 और एक का नाम है DF-41। जो DF-31 है दोस्तों उसकी क्षमता 8000 किलोमीटर है, जबकि DF-41 जो उसकी मिसाइल है उसकी क्षमता दोस्तों, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी क्षमता जो है 12000 किलोमीटर है। तो 8000 और 12000 कहीं इस अग्नि 5 जो मिसाइल है इससे कहीं ज़्यादा है। तो चाइना की अगर हम तुलना करेंगे तो भारत से कहीं ज़्यादा है, वही पाकिस्तान की तुलना करेंगे तो भारत से उसकी क्या है, बहुत ही कम है। अब हम समझते हैं दोस्तों इतना होने के बाद चीन की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। तो चीन के विदेश मंत्री यानी विदेशी प्रवक्ता जिसका नाम है झाओ लिजान, देखिए दोस्तों चीन हमेशा वो शांति का पाठ रहता नहीं, उसका हमेशा प्रवृत्ति रहा है कि बगल जहाँ जहाँ जो जगह है उसको हड़पने वाला प्रवृत्ति। लेकिन जैसे ही भारत आज लंच करने वाला है तो उसकी बौखलाहट इस कदर बैठ गई है कि वो एक देश को अब शांति का पाठ पढ़ा रहा है। शांति इस कदर कि उसका जो विदेशी प्रवक्ता का ये एक बयान आया, उसमें कहा गया, ये जो विदेशी प्रवक्ता का फ्यूचर दिख रहा होगा उसका ये बयान आया कि दक्षिण एशिया में जो भी देश हैं उसको शांति, सुरक्षा और स्थायित्व बनाने के लिए इसका सभी देश का आपसी उसका क्या होगा, जिम्मेवार होगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि दक्षिण एशिया में जो शांति और सुरक्षा लाने के लिए उसका सभी का साझा हित होगा। और हमको उम्मीद है, और उम्मीद के साथ साथ एक तरह का धमकी भी दे रहा है, हमको उम्मीद है कि भारत इस प्रकार का जो मिशन है वो लॉन्च नहीं करेगा। इसके लिए वो किस चीज़ का हवाला दिया, तो संयुक्त राष्ट्र का जो नियम है, एक्ट है 1172, तो उसके द्वारा हवाला दिया गया कि भारत इस प्रकार के प्रोग्राम को लॉन्च नहीं कर सकता है। तो अब हम लास्ट में समझते हैं कि क्या है UNSC का रूल नंबर 1172। दोस्तों क्या हुआ था कि 1998 ईस्वी में जब जून की महीना में भारत जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा कुछ भारत और पाकिस्तान पे कुछ नियम लगा दिया था और प्रतिबंध। वो प्रतिबंध इस प्रकार लगाया था कि जब भारत और पाकिस्तान को जितना भी परमाणु प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसको बंद करना था और साथ ही साथ न ही कोई परमाणु परीक्षण कर सकता था। और तीसरा था कि न्यूक्लियर हथियार से लैस
कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भारत नहीं कर सकता है, उसका डेवलपमेंट भारत नहीं कर सकता है। इतना सारा सेंक्शंस कौन लगा दिया था? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रूल नंबर 1172 था, जो भारत और पाकिस्तान पे लागू होता था। कब? पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद ये लगाया था। हालांकि भारत इस चीज़ को मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। तो ये सब हुआ था और अंत में आप समझ लीजिए कि भारत अगर इस मिसाइल को लॉन्च करता है तो वो 8वां देश बन जाएगा। तो 7 देश कौन है? तो 5 अस्थायी मेंबर जो कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, रसिया, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ये हो गया 5। एक हो गया इजराइल और एक हो गया उत्तरी कोरिया। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7। अगर भारत ये सक्सेस कर लेता है तो ऐसा करने वाला भारत 8वां देश बन जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।